अब ये मटेरियल बना है भाई 11.6 बस डाल दे। अब ये वाला वो जो 400 रुपये की एक जानवर रोटी खा गया, मैंने कैलकुलेट किया, बस आप सुनते जाएं। 400 रुपये की रोटी और 150 रुपये का भूसा, ये दिन का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो वीडियो बनाने लगा हूँ ये मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि एक जो भैंस है वो कितना खाती है, यानी कि उसका ख़र्चा कितना है और वो दूध कितना देती है। तो यही वीडियो आज इंशाल्लाह इसके अंदर ये सारा टॉपिक क्लियर करेंगे आपको कि एक भैंस जो है वो कितना खाती है दिन का, यानी कि क्या क्या उसके एक्सपेंस हैं और कितना वो आपको टर्न ओवर देती है, यानी कितनी आपको प्रॉफिट देती है। तो वो मैंने ये कांटा भी रखा है, ये भी ले आया हूँ, ये देखें। इसके ऊपर वज़न करके आपको बताएंगे कि एक वंडा जो है उसका, और कैलकुलेट करके बाकायदा मैंने रखा है कि कितना कितना, यानी कि किस चीज़ की कितनी प्राइस है। और वो मैंने एक जो है ना सिंपल जानवर, उसके ऊपर मैंने वो डिवाइड करके तो वो उसका एक जानवर का ख़र्चा निकाला है, और फिर उसके दूध की जो कीमत है वो उसके हिसाब से उसके वो जो ख़र्चे हैं वो निकाल के, तो बाकी जो प्रॉफिट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब मैं सारा आपको वो प्रोसेस दिखाता हूँ, और वो भी एंड पे आपको जाके फिर मैं जो कैलकुलेशन करके मैंने रखी हुई है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट पे। तो जो लोग भाई हैं हमारे चैनल पे आए हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो भाई रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको जो है वंडा दिखा देता हूँ। तो वंडा जो है वो हम कैसा डालते हैं, किस तरह प्रोसेस है हमारा, मतलब कैसे मिक्स करते हैं, कि क्या क्या उसके अंदर होता है, और फिर आपको उसकी कैलकुलेट करके और वो सारा पर जो एक जानवर के ऊपर एवरेज है वो निकाल के आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर बताते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि जो हम एक इस साइड पे भैंस बांधी हुई है और एक इस साइड पे, और ये दरमियान के अंदर हमने इनका ये भूसा डाल दिया हमने, और ये तकरीबन भूसा होगा 5 किलो, पूरा 5 किलो या 2.5 किलो एक जानवर के हिस्से में आ गया। तो आपको मैं ये भी कैलकुलेट किया हुआ है कि 2.5 किलो कितने का है। ये 1200 रुपये का बोरा है, और बोरे के अंदर एक मन आता है। तो ये भी एंड पे जाके आपको सारी कैलकुलेट करके भूसा और वो चीज़ें मैंने सारी लिखी हुई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि एक जानवर के ऊपर कितना खर्चा आता है। अब आए आपको ये दिखा देते हैं, वंडा हमारा मिक्स हो रहा है, इसको दिखा देते हैं। ये नीचे रोटी है, ऊपर भूसा डाला है। एक टाइम यहाँ पे जो है कुतरा लेके आते हैं, पट्ठे वो डालते हैं। और ये है डेली इसकी कौन सा वंडा है भाई, कसूरी वंडा है। ये आप भी देख रहे हैं जो हम डाल रहे हैं, 2 बोरियां डालते हैं ये कसूरी वंडा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये ऊपर वंडा डाल दिया। बस ये 3 चीज़ें ही, बस 3 ही है ना, बस ये हम तो भाई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा को नहीं इनको डालते हैं। ये 3 चीज़ें ही वंडे के अंदर शामिल हैं। रोटी है, भूसा डालते हैं, भूसा डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी है, इसका कोई फ़ायदा को नहीं उधर पड़ा होता है, सिर्फ हम तो ये पानी होता है इसके अंदर। तो ज़रा ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए इसको ये भूसा मिला देते हैं ताकि डब्बे फुल आएँ। तो फिर भी ये वज़न के अंदर शामिल होगा। ये आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर आपको ये वज़न करके दिखाएंगे डब्बे का कि 2 जानवरों को या एक को कितना वो वज़न ये बनेगा, और वो जो गिले जो वंडा है इसका। अच्छा जी, ये अब डब्बा खाली करके हम इसका ज़ीरो करने लगे हैं। ये देखें, ले आते ये ज़ीरो इधर रख भाई, ये ज़ीरो कर, ज़ीरो हो गया। अब इसके अंदर वंडा जितना पहले नॉर्मल डालते हैं बस इतना डाल। जी, तो ये अब जो जैसे नॉर्मल रोज़ का काम आज वैसे जो है वो हम वज़न करके डाल रहे हैं। एक डब्बे का करेंगे, बाकी तो नॉर्मल ही डालते रहेंगे। ये आपके लिए हम इसका वज़न भी कर रहे हैं। ज़ीरो कर दिया था पहले, अब वही डब्बा उठा के लेके आ रहा है। अब ये कितने जानवरों ने पड़ा, ये 2 जानवर को बस रख, एक डब्बा दोनों, एक ये वाला एक डब्बा। अब ये मटेरियल बना है भाई 11.6 बस डाल दे। अब ये वाला वो जो आपको दोनों भैंसें दिखाई थी, बस ये इनका एक टाइम का ये और एक टाइम का इतना, फिर और इतने ये भूसा। और ये मैंने कुछ कैलकुलेट करके रख लिया, ये मेरे हाथ में है सारा पेपर। तो अब मैं आपको इसको पढ़ के भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या खाती है।
अब ये आपने वंडा देख लिया है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 3 चीज़ें, इसके अलावा और कुछ नहीं डालते। तो ये आपको दिखाया है, और उसके अलावा आपको ये इनके बस यही इनकी खुराक है। और इसके अलावा अगर आप इनको चारा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी कोई नहीं है। बस ये भी अगर इतना सुबह इतना शाम को मिलता रहे तो बेस हम हो जाएं, दूध आपकी एवरेज अच्छी देगी जानवर जी। अच्छा, अब मैं जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ भाई। वो जो आपको मैंने जो लिखा है, मैंने सारा कैलकुलेट, एक एक रुपया हर चीज़ कैलकुलेट की है, तो मैं वो आपको पढ़ के तो सारी सुना देता हूँ। सबसे पहले मैंने इनका भूसा रखा है, तो भूसा जो है वो 5 किलो एक जानवर, 2.5 किलो एक टाइम का, तो 5 किलो बन गया। और ये 5 किलो बन गया 1200 का एक बोरा है। और एक जो किलो है वो तकरीबन बन गया 30 रुपए का। और ये 5 किलो 150 रुपए का हो गया। और उसके अलावा मैंने ये रोटी रखी है, रोटी हम डालते हैं इनको, तो वो 2.5 किलो जो बनती है एक टाइम की, और 5 किलो बन गया दोनों टाइम की रोटी। ये रोटी का रेट आजकल 75 रुपये चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर। तो मैंने ये 400 रुपये की एक जानवर रोटी खा गया, मैंने कैलकुलेट किया, बस आप सुनते जाएं। 400 रुपये की रोटी और 150 रुपये का भूसा, ये दिन का है, एक टाइम का नहीं, पूरे दिन का। और उसके बाद 250 रुपये की फीड है। और उसके बाद लेबर चार्जेस जो एक जानवर के ऊपर आते हैं, जैसे हमने 50 रखे हुए हैं तो हमारा किराया जो बंदे हैं वो 10 जानवरों के ऊपर एक बंदा है, तो उसकी 25,000 सैलरी है, तो वो आ गया 90 रुपया उसका महीने की लेबर चार्जेस, एक दिन की, महीने की सॉरी कह रहा हूँ, एक दिन की, एक जानवर के ऊपर से ये भी निकलना होता है 90 रुपया। और उसके बाद बिल और जो रेंट है वो एक जानवर का पड़ता है 110 रुपये। हमारा जो रेंट है वो उस हिसाब से मैंने लगाया, आप भी अपने रेंट के हिसाब से लगा लें, अगर आपकी अपनी डेयरी है तो वो, लेकिन हमारी रेंट वाली है। अच्छा, 110 रुपया वो हो गया रेंट। और बिजली के बिल का मद में एक जानवर हर रोज़ का ये इतना, उसके ऊपर ये भी लग जाता है। और ये सारा बन गया कैलकुलेट करके 1000 रुपया। और फिर मैंने उनका खर्चा जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जैसे ये इनको मिसाला देते हैं, या मिसाले रोज़ तो नहीं देते लेकिन कभी दूसरे तीसरे दिन इनको या बीमार हो जाए तो वो भी 100 रुपया एक जानवर का अलग रखें तो बेहतर है, मैंने वो भी निकाल दी है। तो ये टोटल बन गया 1100 रुपया। अब इसका दूध कितना है जो मेन आ जाता है कि प्रॉफिट क्या देती हैं, तो प्रॉफिट भाई इसकी ये जो है 1100 रुपया इसका खर्चा है। और हमारी एवरेज बन रही है आजकल 5 लीटर एक टाइम की, और 5 दूसरे की 10 किलो, यानी कि पर डे की एवरेज के हिसाब से दूध दे रहा है हमारे जानवर जो है। आपके ज़्यादा भी दे रहे होंगे लेकिन कम भी दे रहे होंगे, खुराक पे डिपेंड करता है। जितनी हम ये खुराक डाल रहे हैं इसके हिसाब से 5 किलो पर यानी कि एक टाइम की, और 5 दूसरे की 10 किलो जो है वो एक दिन की एवरेज के हिसाब से दूध दे रहा है जानवर। तो 10 किलो दूध जो हमारे इधर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर होलसेल का रेट है, मैंने वो लगाया 180 रुपया। तो उसके हिसाब से जो 10 किलो दूध है वो आपका बन गया 1800 रुपये का। और इसमें से खर्चे जो हैं हमारे वो माइनस किए हैं 1100 रुपया, तो पीछे आपकी जो प्रॉफिट है वो बच गई है 700 रुपया। अब ये 700 रुपया वो है जो आपको हर सारे खर्चे निकाल के एक जानवर दे रहा है, बिल्कुल A to Z। आपने जितने खर्चे थे मैंने इसके अंदर ये एक्स्ट्रा भी 100 इसलिए निकाला है। ये 100 रुपया वैसे हर रोज़ जानवर के ऊपर लगता नहीं है, लेकिन मैंने ये भी निकाला है क्योंकि बीमार भी हो जाता है, और उसके बाद इसको कोई मसला बन गया, मतलब वो मिसाला मसूला देना है तो 100 रुपया वो भी निकाल दिया है, कोई टीका गोली करना है इनके साथ। और इसके अलावा इसके अंदर वो खर्चा नहीं है जब आपका जानवर मतलब खांगड़ हो जाए तो बेचना है, वो अलग टॉपिक है, वो किसी दिन और किसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि इसका टाइम ड्यूरेशन और ये क्या चीज़ें हैं और ये कितना दूध देती, कितने अरसे तक दूध देती हैं, वो किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मेरे भाई की, रुमेल भाई की एक रिक्वेस्ट थी कि यार हमें वो पर जो एक जानवर है उसके ऊपर हमें एवरेज निकाल के दें कि कितना दूध और कितनी प्रॉफिट और कितने उनके एक्सपेंसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी बातें आप समझ आ गई हैं। अगर समझ आई हैं तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जो ये काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो आप भी अगर आपने कोई हिसाब किया है, आप भी अगर इसके मतलब इंटरेस्टेड हैं या डेयरी आपसे पहले आपने बनाई हुई है, कोई हिसाब किताब करते हैं, तो आप भी हमें नीचे लिंक कमेंट के अंदर बताएं कि आपको एक जानवर के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है और आपका जानवर कितनी प्रॉफिट कमा रहा है। लाजमी कमेंट के अंदर मेंशन करें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर।
और नीचे कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पूछना चाह रहे हैं और कौन सी वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियो बना के दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।